हम मैथ क्लास 3 से आज हम सीखेंगे असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हम लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या है वो समझते हैं। इसमें स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर, इस सीरीज में इस ऑर्डर हम जब लिखेंगे तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। तो हम कुछ नंबर लिए हुए हैं, क्वेश्चन है जिसमें ये कुछ नंबर हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सेट करना है वो सीखेंगे। हम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर इस ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो फाइंड आउट करेंगे, कौन सा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये सारे 4 डिजिट नंबर है। अगर हमारे पास जो नंबर लेस डिजिट का रहेगा, जो लेस डिजिट का नंबर रहेगा वो ऑलवेज स्मॉलर होगा लार्ज डिजिट से। अगर हम डिजिट काउंट करें और किसी नंबर में लेस डिजिट हैं तो लार्ज डिजिट से ऑलवेज स्मॉल रहेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ सारे सेम डिजिट हैं, सेम डिजिट के नंबर हैं, 4 डिजिट हैं। इस केस में हम वंस, टेंस, 100, 1000 प्लेस का जो डिजिट है उसको कंपैरिजन करेंगे। 3, 1, 2, 9। यहाँ पे जो 1 है स्मॉलेस्ट है तो कंप्लीट नंबर भी स्मॉलेस्ट होगा, उसको हम पहले लिखेंगे। नेक्स्ट 2, 3 एंड 9। 2, 3 एंड 9 में 2 स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट 2 नंबर जो 2 है जिसमें 2 डिजिट है वो कंप्लीट नंबर। नेक्स्ट 3 एंड 9, इन दोनों में 3 स्मॉलेस्ट है, 3 स्मॉल है, कंप्लीट नंबर भी स्मॉल होगा। लास्ट 9 जो बिगेस्ट नंबर है इसको लिखेंगे। अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर को सेट किया है। ये स्मॉलेस्ट नंबर है 1087, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, ये हमारा नंबर बिगेस्ट है। हमने स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर लिखा है, ये हमारा नंबर का असेंडिंग ऑर्डर है। कुछ एग्जांपल और लेते हैं। हमारे पास कुछ नंबर हैं जिनमें डिजिट हम काउंट करेंगे तो 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट, 5 डिजिट एंड 3 डिजिट। हमारे पास 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर है। तो जिस नंबर का डिजिट लेस है वो स्मॉलेस्ट नंबर है तो हम उसको सबसे पहले लिखेंगे। ये 3 डिजिट नंबर है 346, उसको पहले लिखेंगे। नेक्स्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट में हमारे पास ये 2 नंबर हैं। जब सेम डिजिट है तो हम इनका ये 3 कंपेरिजन किया, इक्वल है। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट डिजिट कंपेरिजन करेंगे 8 एंड 4। 4 स्मॉल है, कंप्लीट नंबर भी स्मॉल होगा, ये हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट हमारा ये आएगा क्योंकि हम दोनों इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे थे, यहाँ पे सेम है, ये 1000 प्लेस का 3, ये हमने यहाँ लिख दिया, ये यहाँ आ जाएगा थर्ड नंबर पे। नेक्स्ट 5 डिजिट नंबर, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट। 5 डिजिट नंबर लार्जेस्ट नंबर रहेगा, उसको लास्ट में लिखेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये कुछ नंबर हैं, सभी 4 डिजिट नंबर हैं।
तो इनका 1000 प्लेस कंपेरिजन करेंगे। 1 6 6 एंड 4, स्मॉलेस्ट 1 है तो उसको पहले लिखेंगे। इससे बड़ा नंबर 1 6 6 4, इससे 1 से बड़ा हमारे पास 4 है, एक कंप्लीट नंबर यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट 6 6, जो इक्वल नंबर है, इन दोनों में हम देखेंगे कौन सा लार्ज है कौन सा स्मॉल है। जब ये 1000 प्लेस का सेम है, 100 प्लेस का देखेंगे वो भी सेम है। नेक्स्ट 10 प्लेस का देखेंगे, यहाँ 9 है और ये 8 है, 8 स्मॉल है तो इसको हम पहले लिखेंगे। लास्ट हमारे पास ये नंबर है, इसको यहाँ लिख देंगे। ये हमारा नंबर का असेंडिंग फॉर्म है। असेंडिंग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो इस तरह से हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में जानेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसमें हम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर में, नंबर के ऑर्डर में हम लिखेंगे। एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास कुछ नंबर हैं जिनको डिसेंडिंग फॉर्म में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम सबसे पहले बिगेस्ट नंबर को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास बिगेस्ट नंबर कौन सा है इसमें, तो हम यहाँ पे सारे जो डिजिट हैं वो हम चेक करेंगे। सभी 4 डिजिट नंबर हैं। इसमें जब सेम डिजिट के नंबर हैं तो इनका जो 1000 प्लेस है वो कंपेरिजन करेंगे। 8 4 7 8, इनमें लार्जेस्ट 8 है और 2 नंबर हमारे पास सेम है। हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। हमने देखा यहाँ पे 8 है, यहाँ 8 है। नेक्स्ट 3 एंड 4, 3 एंड 4 में 4 लार्जेस्ट है तो कंप्लीट नंबर भी लार्जेस्ट होगा, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। जब हम 2 नंबर में कंपैरिजन कर रहे थे, ये हमने यहाँ लिख दिया है। इससे स्मॉल लिखेंगे अब, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट देन बिगर, स्मॉलेस्ट देन स्मॉल, स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट नंबर हमने यहाँ लिखा है, इससे छोटा नंबर स्मॉल, इससे स्मॉल ये है। नेक्स्ट जो 8 नंबर वाले थे, 8 डिजिट वाले नंबर थे, हमने लिख दिए। नेक्स्ट आएगा 7 जिसमें डिजिट है तो वो कंप्लीट नंबर हम यहाँ लिखेंगे। लास्ट स्मॉलेस्ट नंबर 4372, बिगेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर हमने लिखा हुआ है। ये हमारा डिसेंडिंग फॉर्म है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये नंबर दिए हुए हैं, इनको हम डिसेंडिंग फॉर्म में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमको सबसे बिगेस्ट नंबर, तो बिगेस्ट नंबर है उसको फाइंड आउट करना है। तो बिगेस्ट नंबर हमको फाइंड आउट करने के लिए डिजिट काउंट करेंगे। सबसे पहले 4 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट एंड 4 डिजिट। जो नंबर मोर डिजिट का है वो एक्चुअल नंबर भी बिगेस्ट रहेगा। ये हमारा 5 डिजिट नंबर है, बिगेस्ट नंबर है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट उसको किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि
4 डिजिट हैं सारे नंबर, ये 5 डिजिट है तो 5 डिजिट ऑलवेज ग्रेटर देन अदर नंबर। अब हम इन 3 जो नंबर हैं इनमें कंपैरिजन करेंगे। जो 4 डिजिट नंबर है 1000 प्लेस पे 3, 4 एंड 2, 4 इज ग्रेटर, कंप्लीट नंबर भी ग्रेटर है। आफ्टर 4 3 3864 एंड स्मॉलेस्ट नंबर 2548। ये डिसेंडिंग फॉर्म में हमने लिख दिया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे नंबर 5 डिजिट हैं, सभी 5 डिजिट नंबर हैं। इस केस में जो 10,000 प्लेस का जो डिजिट है उसको कंपैरिजन करेंगे। 1 2 1 4, हमको लार्जेस्ट नंबर लिखना है और लार्जेस्ट हमारे पास 4 है तो कंप्लीट नंबर लिख देंगे। देन 4 से जो स्मॉल नंबर है 2 1 1, तो हमारे पास 2 है, 2 लिख, जिसमें 2 डिजिट आया है वो कंप्लीट नंबर लिखेंगे। लास्ट इसके बाद ये हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं जिनमें 1 प्लेस पर, सॉरी 10,000 प्लेस पर 1 है, 10,000 प्लेस पर 1 है, सेम है। नेक्स्ट डिजिट देखेंगे 2 एंड 9, 9 इज ग्रेटर देन 2, तो कंप्लीट नंबर भी हमारे पास ग्रेटर रहेगा। एंड 2 इज स्मॉल, ये जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 4 2 1 1, 4 बिगेस्ट, इससे स्मॉल 2, देन स्मॉल 1। अब इन दोनों में देखेंगे तो 1 9, 19 एंड 12, 19 से स्मॉल 12 है। तो हमने ये 3 एग्जाम्पल देखे जिसमें डिफरेंट टाइप के हैं, कुछ में डिजिट डिफरेंट हैं और किसी में नंबर सेम है। तो नेक्स्ट नंबर हम चेक करते जाएंगे। इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर दिए हुए हैं उनको लिख सकते हैं। अभी हम सीखेंगे फॉर्मिंग द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट। हमको कुछ डिजिट दिए जाएंगे, उनसे हम लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट करेंगे। तो लार्जेस्ट नंबर हमको बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए जो डिजिट दिए हुए हैं उन डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना रहेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे पहले हम बिगेस्ट डिजिट लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्मॉल 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 एंड स्मॉलेस्ट नंबर तक लिखते रहेंगे। हमने ये नंबर जो 8 3 7 2 एंड 5 जो हमारे पास डिजिट दिए हुए हैं इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। डिजिट को 8 बिगेस्ट है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम बिगेस्ट पहले लिखते हैं। ये जो डिजिट है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है 8 7 5 3 2। तो ये जो नंबर है वो इन डिजिट को यूज करके लार्जेस्ट नंबर बनाया है। ये लार्जेस्ट नंबर है यूजिंग दीज डिजिट्स। देन स्मॉलेस्ट नंबर को बनाने के लिए हम जो डिजिट दिए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इन डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए स्मॉल टू बिग, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, इन डिजिट में जो सबसे स्मॉल है उसको पहले लिखा है, बिगेस्ट को बाद में लिखा है। तो ये जो नंबर हमारा बना है वो इन डिजिट को यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर है। अभी हम यहाँ पे कंपैरिजन करें 8 एंड 2, 8 बिग है तो ये नंबर, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे ये बड़ा है। और ये जो ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर हमने जैसे लिखा है
तो ये बिगेस्ट नंबर है, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं 8 8 सारे डिजिट हैं, 8 इसके बाद 7 इसके बाद 5 इसके बाद 3 इसके बाद 2। हमें देख रहे हैं ये जो लास्ट वाला डिजिट है उससे बिगेस्ट है, सारे नंबर बिगेस्ट है, बिगर है। 2 से बिग 3, 3 से बिग 5, 5 से बिग 7, 7 से बिग 8। तो ये हमारा नंबर भी बिगेस्ट रहेगा यूजिंग दीज डिजिट। यहाँ पे देखें लास्ट जो डिजिट है उससे स्मॉल है 7, 7 से स्मॉल 5, 3, 2, 2 स्मॉलेस्ट है। तो ये जो नंबर है वो इन डिजिट को यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा। अभी हम कुछ और एग्जांपल लेंगे जिनमें हम लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। सबसे पहले हम लार्जेस्ट नंबर के कुछ एग्जांपल लेंगे। कुछ डिजिट दिए हुए हैं, इनको हमें लार्जेस्ट नंबर में कन्वर्ट करना है। लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे इसका, तो लार्जेस्ट में लिखने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे बड़ा जो है नंबर वो सबसे बड़ा डिजिट सबसे पहले 4, देन 2, 1, 0। 4 बिगेस्ट है एंड 0 स्मॉलेस्ट। सबसे पहले बड़ा फिर छोटा छोटा लास्ट में सबसे छोटा। ये जो डिजिट दिए हुए हमें 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनाना है। इसमें ये 4 डिजिट सभी डिजिट को यूज करेंगे। ये हमारा 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। ये जो डिजिट दिए हुए हैं इनको यूज करके लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे। तो लार्जेस्ट के लिए 7 हमारे पास बिगेस्ट है, इससे छोटा 6, 5, 2। लार्जेस्ट बनाने के लिए बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखेंगे। ये लार्जेस्ट नंबर है 4 डिजिट का। इस तरह से जो भी नंबर रहेंगे, जो भी डिजिट दिए हुए होंगे उनको हम लार्जेस्ट नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले लार्जेस्ट डिजिट, लार्जेस्ट नंबर के लार्जेस्ट डिजिट, सबसे बड़ा डिजिट, फिर स्मॉलेस्ट। यहाँ पे अभी ऐसा ही किया हुआ है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे स्मॉलेस्ट के लिए। ये डिजिट दिए हुए हैं, इनसे हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट के लिए जो स्मॉल नंबर है वो पहले लिखेंगे। स्मॉल हमारे पास 1, देन 2, 3, 4, 5। स्मॉल टू बिग, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए स्मॉल टू बिग लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। यानी हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। ये डिजिट दिए हुए हैं, स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए स्मॉल डिजिट सबसे पहले लिखेंगे 2, 3, 5, 8। इनसे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमको मिल गया। स्मॉल टू बिगेस्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे सारे डिजिट को विदाउट कॉमा। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन डिजिट से बना हुआ है। इन डिजिट का यूज करके जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो ये बन गया है। अभी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाना सीखेंगे जब जो डिजिट हमको दिए हुए हैं इनमें कोई डिजिट जीरो है। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्मेशन व्हेन वन डिजिट इज जीरो। जब हमारे पास जो डिजिट दिए हुए हैं इनमें अगर जीरो रहता है तो हम स्मॉलेस्ट नंबर किस तरह से लिखते हैं
वो सीखेंगे। जैसा हमने सीखा स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए जो स्मॉलेस्ट है उसको पहले लिखेंगे। हम डिजिट में इनमें जब देख रहे हैं तो हमें 0 सबसे छोटा है, 0 पहले लिखें, 1, 3 एंड 8, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है जिसमें सबसे छोटा सबसे पहले लिखा है, फिर आगे बढ़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। लेकिन ये जो नंबर बना है ये ओनली 3 डिजिट है। लेकिन हमको 4 डिजिट दिए हुए हैं तो हमें कंप्लीट 4 डिजिट का नंबर बनाना है। जो नंबर फॉर्मेशन करना है स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग दीज डिजिट, 4 डिजिट का ही कंप्लीट करना है। तो उसके लिए अगर हम 0 को किसी नंबर के पहले, अगर हम किसी नंबर के पहले 0 लिखेंगे तो उसका मीनिंग 0 ही है, हम इसको ओनली 5 ही पढ़ेंगे, ये 5 है। किसी भी नंबर के फ्रंट में हम 0 रखेंगे उसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए हम यहाँ जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट है इनको, हम जो सेकंड वाला डिजिट है उसको पहले लेके आएंगे और जो फर्स्ट वाला डिजिट 0 है उसको हम सेकंड प्लेस पर लेके आएंगे। इसको हम फर्स्ट प्लेस पर और 0 को सेकंड प्लेस पर रखेंगे, जिससे कि जो 0 है उसकी वैल्यू हमको मिले। अगर 0 को हम फ्रंट में रखेंगे उसकी वैल्यू 0 है, इसलिए हम इनको राउंड करेंगे 0 को सेकंड नंबर पे और जो सेकंड डिजिट है उसको हम फर्स्ट प्लेस पर रखेंगे। तो ये हमारा 10 है। यहाँ हमने देखा 01 है, 01 यानी ये 1 है और यहाँ 10 ये 10 हो गया है। अभी हमारे पास ये 0 है, इसकी वैल्यू हमको मिल चुकी है, ये 10 है, इसकी वैल्यू है। इसके लिए अब स्मॉलेस्ट नंबर जब जो हमें डिजिट दिए हुए हैं उनमें 0 है तो हम इस तरह से लिखेंगे। हम 0 को सबसे पहले नहीं लिखेंगे, 0 को सेकंड प्लेस पे लिखेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा जो 0 के बाद है वो 1 है, उसको पहले लिखेंगे 038। ये राइट वे है। जब किसी 0 दिया हुआ है डिजिट में तो हम स्मॉलेस्ट नंबर इस तरह से लिखेंगे। आंसर हमारा 1038। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कुछ डिजिट दिए हुए हैं, इनको हमें स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा 0 दिया हुआ है, इस केस में 0 स्मॉलेस्ट है, लेकिन हम 0 से जो बिग है 2 उसको पहले लिखेंगे। जीरो से जो बिग है 2 को पहले लिखेंगे, फिर सेकंड प्लेस पे 0, देन 5 एंड 8। ये नंबर जो हमारा है वो यूजिंग दीज डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है 2058। 0 को सेकंड प्लेस पे इसलिए रखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू हमको मिले। अगर हम 0 को फ्रंट में रखेंगे उसकी वैल्यू 0 रहेगी, वो 3 डिजिट का ही नंबर हो जाएगा। तो हमें उसका 0 की वैल्यू के लिए जो 0 से बड़ा डिजिट है उसको पहले लिखेंगे। 2058 स्मॉलेस्ट नंबर है यूजिंग दिस वर्ड। तो अभी आप स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर बनाना सीख चुके हैं। ये जो केस है ओनली स्मॉलेस्ट नंबर के लिए है। जब हम लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे तो हम 0 को लास्ट में लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। ये जो मेथड है सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर के लिए है। तो हम लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्मेशन सीख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम सीखेंगे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। ये हमको कुछ ये डिजिट है, ये नंबर हमारे पास 320, इसको हमें नियरेस्ट टू द 100 में कन्वर्ट करके लिखना है। तो एक नंबर लाइन हमने बनाया है जो 300 टू 400 है। क्योंकि हम 320 है तो वो किस नंबर के बीच में है,
300 एंड 400 के बीच में 320 है, वो हम समझेंगे हमने लंबा लाइन क्यों बनाया है, उसको कहाँ पर प्रेजेंट रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो पहले हम यहाँ पे समझते हैं 320 है, उसको नियरेस्ट टू 100 लिखने के लिए हमें यहाँ पे नियरेस्ट टू 100 लिखना है। तो हमारे पास 100 में 2 जीरो है। जब हम नियरेस्ट टू 100 लिखेंगे तो हमारे पास जो वंस एंड टेंस प्लेस 0 रहेंगे। वंस एंड टेंस प्लेस हमारे पास 0 रहेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे लाइन भी बनाया है। जब हम नियरेस्ट टू 100 लिखेंगे तो हमारा नंबर कन्वर्ट होगा और वंस एंड टेंस प्लेस पे 0 हो जाएगा, लेकिन जो 100 पोजीशन है, 100 पोजीशन का जो डिजिट है उसको सेम रखना है या चेंज होगा, उसको समझने के लिए हम यहाँ समझेंगे जो जो 100 प्लेस का डिजिट है स्मॉलर देन 5 है। 100 प्लेस का जो डिजिट है वो स्मॉलर देन 5 है। 100 प्लेस के लिए हम टेंस प्लेस का नंबर देखेंगे। 100 में कन्वर्ट करना है, हम टेंस प्लेस देखेंगे। टेंस प्लेस का डिजिट 5 से कंपैरिजन करेंगे। अगर 5 से स्मॉल है देन 100 प्लेस का जो नंबर है, डिजिट है, सेम आएगा। फिर से समझेंगे। 320 है, इसमें हमें नियरेस्ट टू 100 लिखना है। जो वंस और टेंस के प्लेस हैं वो 0 ही आएंगे जब हम नियरेस्ट टू 100 लिखेंगे। 100 प्लेस का जो डिजिट है वो चेंज होगा या सेम रहेगा, उसके लिए हम यहाँ समझेंगे जो टेंस प्लेस के लिए जो डिजिट है उसका कंपैरिजन हम 5 से करेंगे। 5 से स्मॉल है, 5 से स्मॉल है देन जो 100 प्लेस का डिजिट है वो सेम रहेगा। 100 प्लेस का डिजिट सेम रहेगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये 2 है, हम 2 को 5 से कंपैरिजन करेंगे, स्मॉल है, देन 100 प्लेस का डिजिट सेम लिखेंगे 3 और 1 एंड 10 प्लेस 0 0। 320 को हम नियरेस्ट टू 100 लिखेंगे, आंसर हमारा 300 आएगा। 320 को नियरेस्ट 100 लिखेंगे, नियरेस्ट 100 यानी 300 या 400। 320 है, उसको नियरेस्ट 100 के लिए या तो 300 या 400 इसके बीच में ही आएगा, या तो 300 आएगा आंसर या 400 आएगा। लेकिन एग्जैक्ट आंसर के लिए हमको ये सीखना है। टेंस प्लेस पे 2 है, 5 से स्मॉल है, 100 प्लेस 100 प्लेस का जो डिजिट है हमने सेम रखा है, और बाकी के दो डिजिट हैं वो 0 हो गए। 1 एंड 10 प्लेस 0 रहेगा। कुछ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करेंगे, कुछ नंबर ले लेते हैं। ये नंबर हमने लिया 4618। हमको नियरेस्ट 100 लिखना है, तो 1 एंड 10 प्लेस का जो डिजिट है वो 0 हो जाएंगे। 100 प्लेस चेंज होगा या नहीं, उसको हम चेक करने के लिए जो हमारा 10 प्लेस का डिजिट है उसका कंपैरिजन हम 5 से करेंगे। 5 से स्मॉल है, 5 से स्मॉल है, 1 5 से स्मॉल है, तो हमारा जो 100 प्लेस का डिजिट है चेंज नहीं होगा। हम नियरेस्ट 100 कर रहे हैं, इसके लिए जो 1000 प्लेस का नंबर है, डिजिट है, वो सेम लिखेंगे। 6 में
6 चेंज होगा या नहीं होगा, वो बेस्ड ऑन टेंस प्लेस 1 है, 5 से स्मॉल है, 6 हमारा चेंज नहीं होगा, सेम लिखेंगे एंड 00। इस नंबर को राउंड ऑफ किया नियरेस्ट 100, 1 एंड टेंस 0 आएगा, 1 एंड टेंस 0 आएगा। 100 प्लेस का जो डिजिट है वो चेंज होगा या नहीं, वो इसके बेस पे हम चेक करेंगे, कंपेरिजन करेंगे 1 से। 1 हमारा 5 से स्मॉल है, अगर ये केस है 5 से स्मॉल रहेगा तो 100 प्लेस का डिजिट चेंज नहीं करेंगे, सेम लिखेंगे। ऐसे यहाँ पे देखेंगे 1 सेंटेंस 0 हो जाएगा, 100 प्लेस पर 9 है, 100 प्लेस का डिजिट चेंज होगा या नहीं, उसके लिए हम 3 को जो टेंस प्लेस है उसको 5 से कंपेरिजन करें, 5 से स्मॉल है, 100 प्लेस का नंबर चेंज नहीं होगा, सेम लिखेंगे। यहाँ देखेंगे 100 प्लेस 6 है, इसको चेंज करें या नहीं करेंगे, इसके लिए हम पहले, अगर ये हमने केस समझा स्मॉल के लिए, 5 से स्मॉल है, अगर जो डिजिट है टेंस प्लेस डिजिट ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, देन जो 100 प्लेस का डिजिट है उसमें 1 ऐड करेंगे। अभी हम देख रहे हैं जो टेंस प्लेस का डिजिट है 8, 8 को कंपेरिजन करेंगे 5 से, ग्रेटर है, जो 8 5 से ग्रेटर है तो 100 प्लेस का जो नंबर है उसमें 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करने पे 7 8 4, 3 हमारा सेम आएगा क्योंकि हम नियरेस्ट 100 कर रहे हैं, तो 1000 प्लेस चेंज नहीं होगा। 100 नियरेस्ट 100 करेंगे तो हमारा 100 प्लेस का ही डिजिट चेंज होगा या नहीं होगा, और जो 1 एंड 10 है 1 एंड 10 प्लेस पे 0 आएगा। अभी हमने देखा 3 हमारा चेंज नहीं हुआ है, 6 है वो हमारा 10 प्लेस के बेस पे चेंज होगा, 8 5 से ग्रेटर है तब 6 में +1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 10 और 1 0। यहाँ देखेंगे यहाँ पे इक्वल होगा तो भी सेम ही रूल फॉलो करेंगे, या तो बड़ा हो या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो। 5 के इक्वल है तो भी सेम रहेगा, ग्रेटर है तो भी सेम रहेगा। इक्वल और ग्रेटर, ये साइन जो हमने लगाया है इक्वल और ग्रेटर। अभी हम यहाँ देख रहे हैं 5 से कंपैरिजन करेंगे तो 5 के इक्वल आएगा, तो इस केस में भी हम यही रूल फॉलो करेंगे, सेम रूल फॉलो करेंगे। 100 प्लेस का जो डिजिट है उसमें +1 करेंगे, 4 में +1 करेंगे तो 5 आएगा, और 1 सेंटेंस 0 हो जाएंगे। यहाँ पे हमने देखा 6 100 प्लेस का है, सेम रहा है क्योंकि जो 10 प्लेस का डिजिट है वो 5 से स्मॉल है, स्मॉल है 5 से स्मॉल है, तो हम 100 प्लेस पे चेंज नहीं करेंगे, सेम लिखेंगे। यहाँ भी सेम है, 9 हमारा सेम है क्योंकि 3 हमारा 5 से स्मॉल रहेगा। यहाँ पे देखेंगे 100 प्लेस 6 है और 1 प्लेस 8 जो 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ +1 करेंगे 3700। यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 है जो इक्वल है, इक्वल के केस में भी हम सेम रूल फॉलो करेंगे, 100 प्लेस पे 1 डिजिट करेंगे, 1 प्लस करेंगे, 4 में +1 किया 5, और 1 सेंटेंस पे हमने 0 लिखा हुआ है। ये हमने नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ किया हमने नियरेस्ट 100। नेक्स्ट हम
1000, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 सीखेंगे। इस नंबर को हमें राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट द 1000। रूल सेम रहेगा, जो भी डिजिट हम कंपेयर करेंगे 5 से स्मॉल है, देन प्रीवियस डिजिट सेम, जो हमारा डिजिट है 5 से ग्रेटर होगा, +1 करेंगे, इक्वल रहेगा तो भी हम सेम +1 ऐड करेंगे। कौन सा डिजिट सेम रहेगा, कौन से डिजिट में +1 होगा, वो हम देखते हैं। नियरेस्ट टू द 1000 करेंगे। जब हम 100 कर रहे थे तो हमारा टेंस और वंस प्लेस 0 हो रहा था। जब नियरेस्ट 100 कर रहे थे तो हमारा 2 डिजिट जो 0 है वो हमने 0 किए थे। अभी हम 1000 करेंगे, लास्ट में 3 0 आएंगे, लास्ट में 3 0, वंस, टेंस, 100, ये तीनों प्लेस 0 रहेंगे। और 1000 प्लेस, जो हमारा 1000 प्लेस है, 1000 प्लेस या तो सेम रहेगा या डिजिट इसमें +1 करेंगे, इक्वल रहेगा तो भी +1 करेंगे। वो हम ये जो रूल फॉलो करेंगे वो 1000 प्लेस के लिए रहेगा और 100 प्लेस तक 0। इसको देखते हैं, ये 3 डिजिट तो 0 हो जाएंगे, कन्वर्ट होगा हमारा 3 बेस्ड ऑन 100 प्लेस। जब हम 100 नियरेस्ट करें तो हम 10 प्लेस के बेस पे 100 प्लेस का डिजिट चेंज कर रहे थे। अभी हम 1000 करेंगे तो इसका एक प्रीवियस 100 प्लेस के डिजिट को हम यहाँ चेक करेंगे। 100 प्लेस का जो डिजिट है उसको कंपैरिजन करेंगे। जो 100 प्लेस का डिजिट है उसको कंपैरिजन करेंगे और 1000 प्लेस का जो डिजिट है उसमें +1 होगा या सेम रहेगा। अभी हमें देखेंगे 100 पोजीशन पे 8 है, 8 को कंपैरिजन करेंगे, 8 ग्रेटर देन 5 है, 8 हमारा ग्रेटर देन 5 है। देन इस केस में जो 1000 पे हमारा 3 है उसमें +1 करेंगे, ग्रेटर देन 5 है, जो डिजिट है हमारा 8 10 100 प्लेस का ग्रेटर देन 5 है, तो जो डिजिट है हमारा 1000 प्लेस का उसमें +1 करेंगे। 1000 हमारा 3 है, आंसर हमारा आएगा 4000। एक और लेते हैं जिसमें हम स्मॉल कर देते हैं इसको। ये नंबर है, इसमें हम देखेंगे जो हमारा 100 प्लेस पे 2 है, 2 को कंपैरिजन करेंगे 5 से। 2 इज स्मॉलर देन 5। इस केस में हम सेम रखेंगे, ये डिजिट हमारा चेंज होगा, 3 चेंज हुआ, बाकी के डिजिट तो 0 हो जाएंगे। ओनली हमारा 5 ही यहाँ पे लिखा जाएगा या चेंज होगा, तो चेंज होगा या नहीं होगा उसके लिए हम यहाँ से देखेंगे। 2 जो 100 प्लेस का है उसको कंपेरिजन करेंगे, स्मॉलर है, स्मॉलर के लिए सेम रहेगा। तो ये जो नंबर है हमारा जिसको मैं सर्कल किया है 1000 प्लेस, सेम रहेगा और बाकी के 3 डिजिट 0 लिखेंगे। इसको नियरेस्ट टू द 1000 लिखेंगे, तो नियरेस्ट टू द 1000 लिखने के लिए जो हमारा 100 प्लेस है उसको कंपैरिजन करेंगे 5 से, ग्रेटर है तो हमारा 1000 प्लेस पे जो डिजिट है ग्रेटर के लिए 1000 प्लेस पे हम 1 ऐड करेंगे, 4 + 1
आंसर 5 और ये जो 3 डिजिट हैं वो 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट हम 5 लेते हैं। हमारा जो 100 प्लेस पे 5 है इक्वल है, इस केस में अभी जो 1000 प्लेस का डिजिट है उसमें +1 करेंगे। इक्वल रहेगा तो भी हम सेम रूल फॉलो करेंगे, डिजिट में +1 करेंगे। 4 में +1 करेंगे 5 और 1s 10s 100 0 हो जाएंगे। इसको नोट कर लें। और यहाँ पे हमने 3 जो डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट वे है, मेथड है, उनको हमने बताया हुआ है। इसके बेस पे हम एक एक्सरसाइज करेंगे। ये हमने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं, ये हमने एक्सरसाइज करेंगे। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 करने के लिए हमने बताया हमारे जो 3 डिजिट 1s 10s 100 ये 0 हो जाएंगे और ये जो 1000 प्लेस का जो डिजिट है इसको चेंज करेंगे या नहीं करेंगे बेस्ड ऑन 100 पोजीशन 100 प्लेस नंबर। 100 प्लेस पे 3 है, इसको हम कंपैरिजन करेंगे 5 से। 3 को 5 से कंपैरिजन करेंगे। 3 इज स्मॉलर देन 5, 3 इज स्मॉलर देन 5। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, जब 3 स्मॉल रहेगा 5 से तो ये नंबर हमारा सेम रहेगा। हमने बताया है जब ये 5 से स्मॉल रहेगा तो 1000 प्लेस का नंबर सेम लिखेंगे और 100 10s एंड 1s प्लेस 0। यहाँ पे हम ये 1000 प्लेस का जो डिजिट है उसको चेंज करेंगे बेस्ड ऑन 100 पोजीशन 100 प्लेस नंबर। 5 को कंपैरिजन करेंगे, इक्वल है। इक्वल की कंडीशन में भी हम इसमें जो 1000 प्लेस का जो डिजिट है उसमें +1 करेंगे। आंसर हमारा 6000। इसमें देखेंगे 5 डिजिट नंबर है, प्लेस का ध्यान रखेंगे। इसमें हमारा चेंज होगा या नहीं होगा वो हमारा 1000 प्लेस बेस्ड ऑन 100 प्लेस डिजिट। तो वो कंपैरिजन करेंगे 5 से, स्मॉल है 2 स्मॉलर देन 5। हमारा 1000 प्लेस का जो डिजिट है चेंज नहीं होगा। हम 1000 में नियरेस्ट टू द 1000 करेंगे तो 10,000 का जो भी डिजिट रहेगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अभी हमने देखा जो हमारा 4 है वो सेम लिखा हुआ है क्योंकि 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 से स्मॉलर है, तो इस केस में सेम लिखेंगे और 100 10s एंड 1s डिजिट 0 रहेंगे। यहाँ देखेंगे इसको हमें चेंज करना है बेस्ड अपॉन दिस। 0 इज स्मॉलर देन 5, सेम लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 5 इक्वल है। इक्वल के केस में भी जो हमारा 5 है इक्वल है, इसके केस में भी हम +1 करेंगे। 0 में +1 करेंगे तो 1, आंसर हमारा ये आ गया। इसमें भी 6 को कंपैरिजन करेंगे, 6 ग्रेटर देन 5। 1 में +1 करेंगे 8 2 0 0 0। इसमें भी देखेंगे 8 को कंपैरिजन करेंगे, ग्रेटर है। 3 में +1 करेंगे 1 4। इसको देखेंगे जो हमारा चेंज करने वाला नंबर है उसको मैंने सर्कल किया हुआ है और जिस बेस पे करेंगे उसको हमने एरो लगाया हुआ है। 0 है, 0 कंपैरिजन करेंगे, स्मॉल देन 5, चेंज नहीं होगा, सेम लिखेंगे। इसमें हम देखेंगे 4 कंपैरिजन करेंगे 5 से, स्मॉल है, चेंज नहीं होगा। 1000 प्लेस
का जो डिजिट है चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हमने देखा जो 1000 है, जैसा 1000 लिखा हुआ है 3 जीरो है, इस तरह से हम 3 जीरो ही लिखेंगे। जब 100 था तो यहाँ 2 जीरो थे, 3 जीरो है, 1000 है, यहाँ 3 जीरो है, तो यहाँ पे भी हमारे 3 जीरो ही रहेंगे लास्ट में। इसका हमें ध्यान रखना है। अभी हमने देखा जो हमने चेंज करना है, जो हमको चेंज करना है डिजिट, 1000 प्लेस को हमने सर्कल किया हुआ है, 100 प्लेस को एरो किया हुआ है। 100 प्लेस के जो डिजिट है उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, और 1000 प्लेस को या तो हम +1 करेंगे या सेम रहेगा। उसके लिए जो 5 से स्मॉल है सेम रहेगा, यहाँ पे भी स्मॉल है, 2 स्मॉल रहेगा। इक्वल है, इक्वल की कंडीशन में 0 है, यहाँ 1 है, +1 किया हुआ है। यहाँ पे ग्रेटर की कंडीशन में ग्रेटर है तो हमने 1 में +1 किया हुआ है, 2 लिखा है। यहाँ पे भी ग्रेटर है तो यहाँ पे भी हमने 3 में +1 किया हुआ है, 4 लिखा है। तो इस तरह से जो ये एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे, और आपके पास जो भी बुक है इस तरह से एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए।